इन दिनों मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में इंडिया अलायंस में आपसी मतभेद बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की राहें अलग होती दिख रही हैं और अब दोनों के एक दूसरे के यहाँ शिकार भी हो रहे हैं। कांग्रेस तो 2 विकेट इनका लेके चली गई और मध्य प्रदेश में इनके रिश्ते भी खराब। और बयान देख लें तो आज भी अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया। देखिए ब्रजेश जी, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ये रहा है कि साहब सीटों का, जब अभी तक तो एक बैठकें चल रही थी कि साहब एक होके लड़ना है, मोदी को हराना है, लेकिन जब सीटों के बंटवारे का प्रश्न आ रहा धीरे धीरे, कांग्रेस इस बात से आशंकित है कि ऐसा ना हो हमें कम सीटों में समेट दें। और इस दौरान अखिलेश यादव के कुछ बयान भी आए, कहा कि मैं सीटें देने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं, और उन्होंने कहा वही सीटें मांगिए जो जहां चुनाव जीत सके। कांग्रेस जो है लगातार उन तमाम नेताओं से संपर्क किए हुए है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका अपना जनाधार रहा है, कई इस बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये है कि साहब लोकसभा चुनाव में लोग राहुल को देख रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व को देख रहे हैं, ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं, उनको समझा दिया गया है ये बात बिल्कुल कांग्रेस को कि साहब इसमें तो सारा मुस्लिम आपके लिए बिल्कुल एकजुट है, दुआ कर रहा है कि साहब आप ही जीते हैं, बस अब चुनाव आए, बस अब आपको वोट देने के लिए उतावला है, ये उनको बता दिया गया है। अब स्थिति ये हो रही है कि समाज वो चाह रहे हैं कि सपा को दबाव में ले लो, और एक आशंका भी है, आशंका ये है कि लालायित बहुत लोग हैं चुनाव लड़ने के कांग्रेस के अंदर, बहुत दिनों से लोकसभा का दरवाजा भी नहीं देखा बहुत लोगों ने, सोचते हैं इस गठबंधन के मार्फत चुनाव जीत जाएं, तो वो जो है वो अपने लिए सीट मारते हैं, लेकिन ये आशंका की तलवार रात दिन उनको सोने नहीं देती कि पता नहीं अखिलेश सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो आप एक आवाज और सुन रहे होंगे बीच बीच में, वो आवाज बड़ी तेजी से उठती है जी कि बसपा से को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर दिया जाए। हाँ, सुनते हैं। और ये लोग जानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बसपा आ जाएगी तो सपा वो हो जाएगी, अब बसपा से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, ये सारा चल रहा है। अब आप देखिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो धीरे धीरे अपनी एकजुटता बना रहे हैं और अपना एक गठजोड़ बना रहे हैं। वो अब ये उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें तेजस्वी यादव हैं, उसमें आप आदमी पार्टी है, उसमें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी। आप नीतीश कुमार का बयान कांग्रेस जो कर रही है उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, ये अनजाने में हो रहा है या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है ये रणनीति का हिस्सा है? देखिए ब्रजेश जी, मैं बताऊं आपको, मैं चुनावी दृष्टि से मेरे अनुभव रहे हैं इसमें। 2019 में जब मैं चुनाव का दौरा करने जा रहा था तो मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता मिल गए सचिवालय में। उन्होंने कहा सुकुल महाराज कहाँ बड़ा बुरा फंस गया सपा बसपा। मैंने उनसे पूछा, कहना नहीं क्या देखना, सब कुछ साफ हो गया। हमने पूछा क्यों, क्या साफ हो गया? उन्होंने कहा कि बताइए, गठबंधन हुआ अब ऐसे समय किया जब प्रियंका जी बिल्कुल मैदान में कूद पड़ी हैं, अब कोई सुनने वाला कोई है नहीं। तो ये बातें कांग्रेस के दिमाग में भरी हुई हैं कि जो भारत यात्रा हुई है, जो तमाम ये प्रयास हुए हैं, उसका परिणाम आ रहा है। सारा मुस्लिम वर्ग तमाम जो भारत यात्रा से बहुत प्रभावित है, जो इंतजार कर रहा है वोट देने के लिए, तो ये कांग्रेस का अपना एक सोच है। उसे लगता है कि साहब बदलाव आ रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी, इसीलिए उन तमाम नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। इसका एंड बेनिफिशियरी कौन है? क्या बीजेपी इनके इस आंतरिक कलह और आंतरिक रणनीतिक दांवपेच की वजह से बीजेपी के लिए रास्ता पहले के मुकाबले आसान होगा? देखिए यदि समाजवादी पार्टी से अलग इस तरह के गठजोड़ किए गए तो फिर नुकसान होगा इसका। समाजवादी पार्टी अभी भी, मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूं अंदर जाके लोगों से बात करके, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अभी भी विपक्षी खेमे में अगुआ पार्टी है। यदि आप अलग राह चलने का प्रयास करेंगे तो परिणाम बता देंगे कि आपका जो आकलन था वो गलत था। तो फिर मुझे बताइए कि कांग्रेस इतना सियासी जोखिम क्यों मोल ले रही है? वो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता जी, ये मैं बहुत देखता रहा हूं, हर बार उन्हें तूफान नजर आता है
लेकिन तूफान उसी के पक्ष में होता है जो धरती पे काम करते हैं, जो गठजोड़ करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, जिनका जनाधार होता है, जिनका संगठन होता है। आपकी यात्राएं ठीक हैं, यात्रा ठीक है, लेकिन उसको जमीन में उतारने के लिए आपको और भी प्रयास करने होंगे। क्या ये जिस तरह के दूसरी पार्टी, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को आकर्षित करके कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अनिल यादव ने बड़ी एग्रेसिवली वो बात रखी भी, क्या आपको लगता है कि इनका पूरा मकसद समाजवादी पार्टी को एक रिंग के भीतर घेर देने का है? देखिए, ये भले उस बसपा से आए हों इमरान मसूद, लेकिन ये क्या कांग्रेस नहीं जानती थी? इमरान मसूद को लेकर के अखिलेश यादव काफी वो हैं, वो सहारनपुर सीट इमरान मसूद लड़ेंगे तो सहारनपुर सीट कांग्रेस ले नहीं छोड़ेंगे, ये आपको मालूम होगा। तो क्या रवि वर्मा और उनके परिवार के लिए लखीमपुर खीरी की सीट अब अखिलेश यादव छोड़ेंगे? जो है रवि वर्मा वो नाम है जो मुलायम सिंह जी के बहुत नजदीक हुआ करते, बहुत नजदीक। उनके पिता पूरा सब आप तो पहले बता चुके हैं। तो क्या नहीं, मैं जानता हूं, मुझे याद है कि वो बेनी प्रसाद वर्मा के विरोध के बावजूद वो रवि प्रकाश वर्मा को बड़ा तवज्जो देते थे, बगल में बिठाते थे अपने। वो बेनी प्रसाद वर्मा तो यहाँ के बाराबंकी के और बहराइच के थे, गोडा के थे। हाँ, रवि वर्मा का उधर बहुत प्रभाव है, रुहेलखंड में। करेक्ट। वो उर्मी बेल्ट वहां से शुरू होती है, सीतापुर के आधे सीतापुर से शुरू होता है वो, और फिर लखीमपुर और पीलीभीत, बरेली, ये शाहजहांपुर, करेक्ट है, चला जाता है वहां पर। तो रवि वर्मा बड़ा चेहरा रहे हैं। और मान लीजिए कोई वो थी तो कांग्रेस में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी बोले भले ना, लेकिन अखिलेश यादव को ये आहत जरूर करेगा ये बात। ऑल राइट, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं। तो डिबेट में सबकी राय ये है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं।